और 2023 का साल भी जो खुदा ने हमें दिया है उसकी शुक्रगुजारी है। खुदा शुक्रगुजार दिल को सबसे ज्यादा पसंद करता है और हम शुक्रगुजारी के बगैर खुदा की हुजूरी में नहीं आ सकते। ये याद है, अगर हम खुदा की प्रेजेंस का तजुर्बा करना चाहते हैं तो हमें शुक्रगुजारी के साथ आना है और हमारा दिल शुक्रगुजारी के साथ भरा होना चाहिए, क्योंकि जब हम शुक्रगुजार दिल के साथ खुदावंद की हुजूरी में आते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है, खुदावंद हम पर कसरत के फजल को जारी करता है। आए हम कलाम मुकद्दस की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। ज़बूर की किताब हमारे साथ खोलें। ज़बूर की किताब 100 ज़बूर हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे और ये शुक्रगुजारी का मज़मून है और मैं चाहता हूं कि हम शुक्रगुजारी के बारे में, सताइश के बारे में, प्रशंसा के बारे में हम इस भेद को अपनी जिंदगी में लें, ताकि इस साल में हम ज्यादा से ज्यादा शुक्रगुजारी करें, ज्यादा से ज्यादा हमद और सताइश करें, ज्यादा से ज्यादा खुदावंद की वर्शिप करें, प्रशंसा करें। आए हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें। ज़बूर की किताब उसका 100 ज़बूर। ए अहले जमीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हामद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन आमीन। अजीजों, हमें खुदा की हुजूरी में जब भी आना है तो हमें खुशी के साथ आना है, शुक्रगुजार दिल के साथ आना है। और जो शुक्रगुजार दिल होता है वो जॉयफुल होता है, खुश होता है, शादमान होता है, तसल्ली में होता है, पीसफुल होता है, क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ आता है। और जब हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में देखते हैं, जो थैंक्स गिविंग है, शुक्रगुजारी जो है, थैंक्स गिविंग है, ये असल में ग्रेशिया जो वर्ड है जिसका मतलब है ग्रेस, हिज ग्रेस, हिज ग्रेस, यानी खुदावंद का फजल। खुदावंद का फजल जो है ये उससे उसके मुतरादिफ लफ्ज है, जिसका मतलब ये है हम जब हम पर कसरत का फजल होता है, जिन चीजों को हम डिजर्व नहीं करते वो हमें मिलती हैं, तो फिर हमारा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भरता है। जैसा कि हमें निजात मिली, हम इसको डिजर्व नहीं करते थे, हमारा दिल खुशी से और शुक्रगुजारी से भर गया। हमें बहुत सी अच्छी चीजें मिलती हैं जमीन पर, हम खुशी से और शुक्रगुजारी से भरते हैं। जमीन पर भी जब बहुत से लोग हमारे लिए अच्छे काम करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो खुदा ने जो हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। उसने हमें जिंदगी दी है, हमें शुक्रगुजारी करनी है। बहुत सी नेमतें ऐसी हैं, बहुत से गिफ्ट्स ऐसे हैं जो हमारे अंदर हिडन है और हमें उनको तलाश करना है और उनकी शुक्रगुजारी करनी है। और कलाम मुकद्दस में यहाँ पर जो शुक्रगुजारी के बारे में लिखा है, 3 आयत में लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। आमीन। जो उसके फाटक हैं, जो उसके गेट्स हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी से दाखिल हो सकते हैं। और जो गेट्स हैं जो खुदावंद की हुजूरी को पेश करते हैं, उसके घर को पेश करते हैं, उसके मकदस को पेश करते हैं और उसके पास आने को पेश करते हैं, यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें शुक्रगुजार दिल के साथ उसके फाटकों में आना है। शुक्रगुजारी जो है ये खुदा की भलाई को पेश करती है, गुडनेस, क्योंकि खुदा भला है और उसकी शफकत अबदी है, उसकी भलाई को पेश करती है। और मैं आपको अपना बताता हूं,
ज़बूर 23 में लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं खुदा हमेशा खुदावन के घर में सुकूनत करूंगा। उसकी भलाई आपके साथ। जिसको ये मालूम है कि खुदा भला है और वो मेरे साथ भलाई करेगा, तो वो जरूर शुक्रगुजारी करता है। इसलिए खुदा ने हमारे साथ सदा भलाई की है, इसलिए हम शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा की हुजूरी में आए। आज हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके बड़े बड़े कामों के लिए शुक्रगुजार हूं, उसकी निजात के लिए शुक्रगुजार हूं, उसके मुजस्सम होने के लिए शुक्रगुजार हूं, उसकी दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूं, उसके दिए हुए गिफ्ट्स के लिए शुक्रगुजार हूं, अपने खानदान के लिए शुक्रगुजार हूं, अपने चर्च के लिए शुक्रगुजार हूं, अपनी दी हुई खुदा की तरफ से दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजारी हूं। और शुक्रगुजारी के साथ उसके फाटकों में हमने आना है। शुक्रगुजार दिल के साथ उसकी हुजूरी में आना है। नजराने लेकर खुदावंद की हुजूरी में आना है। शुक्रगुजारी के हदिये लेकर खुदावंद की हुजूरी में आना है। और जब हम खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ आते हैं तो खुदा खुश होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमें खुदावंद की हुजूरी में कैसे आना है? शुक्रगुजारी के साथ। जिसका मतलब यह है उसका फजल हम पर हुआ है, उसका रहम हम पर हुआ है, उसकी भलाई हमारी जिंदगी में ज़ाहिर हुई है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी का जो उलट लफ्ज है वो है बुड़बड़ाना। बहुत से लोग बुड़बड़ाते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं हुआ। तो हमें घर में कभी भी बुड़बड़ाना नहीं, कलीसिया में भी बुड़बड़ाना नहीं, किसी भी जगह पर बुड़बड़ाना नहीं। हमारे अंदर खुदा ने टैलेंट्स रखे हैं, तोड़े रखे हैं, इसलिए हम उनको इस्तेमाल करें शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजार दिल के साथ, खुशी के साथ, और खुशी से खुदावंद की इबादत करें, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हों और खुदावंद को अपना खुदावंद जाने। उसने हमें बनाया है, हम उसके लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आमीन। जब हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं तो कुरान मुकद्दस में लिखा है वो हमें हरी हरी चरागाहों में ले जाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो हमारी जान को क्या करता है? बहाल करता है, और वो हमें अच्छी अच्छी चीजें देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है? आपने आप ईमान से ही शुक्रगुजारी करनी है कि ईमान, कितने लोगों का ईमान है कि इस साल में खुदा हमारे लिए पहले से बरकत ठहरा चुका है, पहले से जॉब्स ठहरा चुका है, पहले से बिजनेस ठहरा चुका है। उसके ख्यालात हमारी बाबत सलामती के हैं, उसके ख्यालात हमारी बाबत तरक्की के हैं, उसके ख्यालात हमारी बाबत इकबाल मंदी के हैं। इस साल में खुदावंद हमें बड़ा कुछ देगा, तो पहले से ही क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। आमीन। खुदा हर दिन के लिए हमारे लिए बरकत ठहराता है, खुदा हर महीने के लिए हमारे लिए बरकत ठहराता है, खुदा हर साल के लिए हमारे लिए बरकत ठहराता है। उसने ठहरा दी है, उसने पहले से ही जखीरा हमें दे दिया है, हमें उसका इंतजाम कर दिया है, और उसकी शुक्रगुजारी हमें पहले से ही करनी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरा दिल खुशी और शादमानी से शुक्रगुजारी से भर गया है, क्योंकि ये भेद खुदावंद हमें देता है और हमें शुक्रगुजारी करनी है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए जब भी आप खुदावंद की हुजूरी में आए, फाटक में दाखिल हो, उसकी प्रेजेंस में आने लगे, उसके घर में आने लगे, उसके मकदस में आने लगे, तो फिर किस दिल से आना है? शुक्रगुजार दिल के साथ आना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा जो लफ्ज है जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो है हम्द। इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज है वो प्रेज है, हम्द। उर्दू में हम्द भी कहते हैं, सताइश भी कहते हैं इसके लिए, प्रेज। और ये ज़बूरों में बड़ी दफा खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और लिखा है हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। और बारगाह के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज है वो है कोर्ट्स। कोर्ट्स का मतलब है खुदावंद की हुजूरी, खुदावंद की के कोर्ट्स में दाखिल होना, बारगाह में आना, उसके इंसाफ में आना, क्योंकि वो मुनसफ है। बारगाह जो है, कोर्ट्स जो है वो उसके इंसाफ को पेश करते हैं। बारगाह जो है खुदावंद की, वो उसकी ग्रेटनेस को पेश करता है। और अगर आप ज़ाहिर तौर पर देखें तो सताइश खुदावंद की हम इसलिए करते हैं, ही इज ग्रेट, वो यूनिक है, वो यकता है, वो लासानी है, उस जैसा कोई भी नहीं है। और हम हमारे दिल से सताइश उसकी तब निकलती है जब हम इर्द गिर्द की चीजों को देखते हैं, पहाड़ों को, समुद्रों को, उसके बनाई हुई क्रिएशन को, जानवरों को, पौधों को, इंसानों को, मखलूकात को जब हम देखते हैं तो फिर हम उसकी हम्द करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। सताइश जो है ये उसकी ग्रेटनेस की वजह से होती है।
ही इज ग्रेट, वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, वो मबूदों में आला है। इसलिए उसकी क्या करनी है, हमें हामद करनी है, उसकी सताइश करनी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और जब भी आप बड़े बड़े उसके काम देखें, बड़ी बड़ी क्रिएशन देखें, आजकल तो इंटरनेट पे आप देखें तो इंसान हैरान हो जाता है। आज हम बात कर रहे थे कि खुदा की मखलूकात और खुदा की इतनी चीजें हैं कि इंसान अभी तक 50% भी वहां तक नहीं पहुंच सका, उन चीजों को नहीं दरियाफ्त कर सका, नहीं जान सका। तो अजीजों, खुदा बहुत अजीम है, इसलिए वो हामद के लायक है, सताइश के लायक है। और जब आप उसकी क्रिएशन पर नजर करें, उसकी चीजों पर नजर करें, तो आपका दिल हामद से और सताइश से भर जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आपके दिल में से उसकी हामद निकलना चाहिए, हामद, सताइश। तो थैंक्स गिविंग जो है, ये उसकी ग्रेस की वजह से है, उसके फजल की वजह से है, और उसके बड़े बड़े काम जो हमारे लिए हुए हैं, इसलिए शुक्रगुजारी है। और जो हामद है, जो सताइश है, उसकी ग्रेटनेस की वजह से। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है वर्शिप, सताइश। वर्शिप, सताइश, ये तीसरा और आखिरी दर्जा है इंसान का खुदावंद की हुजूरी में आने का। वर्शिप, सताइश, वर्शिप, प्रसश, इसके लिए जो इंग्लिश का लफ्ज है वो वर्शिप है, और उर्दू में प्रसश भी है, सिजदा भी है, और उसकी ताजीम भी है, और उसके सामने झुकना भी है। और इसके लिए ये तब हम कर सकते हैं जब खुदा का पर्सनल रेवलेशन हम पर खुलता है, क्योंकि ये शख्सी मुलाकात के बगैर नहीं कर सकते हम। शुक्रगुजारी, हमें कुछ मिल गया है तो हम कर सकते हैं, खुदा हमें नजर आए या ना आए, वो दे देगा तो हम शुक्रगुजारी करेंगे। उसने हमारे लिए काम किए हैं, हम शुक्रगुजारी करेंगे। हम उसकी करते हैं, उसकी ग्रेटनेस, उसकी यूनिकनेस को, उसकी क्रिएशन को, उसकी चीजों को देखकर उसका बड़ा होना जब मान लेते हैं। लेकिन जो प्रस्तश है, ये रेवलेशन के बगैर नहीं है, ये पर्सनल रेवलेशन के बगैर नहीं है। जब तक खुदा से मुलाकात न हो, हम उसकी प्रस्तश नहीं कर सकते। बहुत से लोग समझते हैं कि जो सिंगिंग है ये प्रस्तश है, ऐसा नहीं है। ये उसका एक छोटा सा मामूली सा पार्ट हो सकता है। सिंगिंग जो है, सिंगिंग प्रस्तश नहीं है। प्रस्तश का मतलब यह है कि हम खुदा के साथ रूबरू से मुलाकात कर रहे हैं, वो हमारे सामने है, हम उसे जानते हैं, हम उसे जान रहे हैं। खुदा के बारे में जानना एक फर्क चीज है, और खुदा को शख्सी तौर पर जानना एक फर्क चीज है। प्रस्तश जो है ये बड़ा गहरा मुकाशफा है खुदा का, खुदा को जानना, उससे मुलाकात करना। इसके बगैर हम उसकी प्रस्तश नहीं कर सकते। इसलिए थैंक्स गिविंग का तल्लक जो है उसके फजल से, उसके दी हुई चीजों से है, उसकी नेमतों से है। सताइश का तल्लक उसकी ग्रेटनेस से है, वो क्रिएटर है, वो बड़े बड़े काम करता है, वो यूनिक है, वो लासानी है। और प्रस्तश का तल्लक इससे है हमारे शख्सी भेद पर जो हम पर खुला है, खुदा के बारे में, खुदा के बारे में। इसलिए अजीजों, प्रस्तश जो है ये तब होती है जब आप पर रेवलेशन खुलता है। बहुत से लोग समझते हैं शायद जो सिंगिंग है ये प्रस्तश, ऐसा नहीं है। ये गलत नजरिया है। अगर किसी का ये नजरिया है कि जी आए हम सिंगिंग करेंगे तो ये प्रस्तश हो, ऐसा नहीं है। प्रस्तश का मतलब सिजदा करना, उसके रूबरू होना, उसे जान लेना, उससे इंटीमेसी पैदा करना, उसके साथ फेलोशिप करना, उसमें खो जाना, उसमें मसरूर हो जाना, उसका हो जाना, और उसे अपना बना लेना और कहना कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा है। उसे जान लेना जो है ये प्रस्तश को पेश करता है। और इस दर्जा पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, फ्यू, कि वो उसे जान लें शख्सी तौर पर उससे मुलाकात करें, शख्सी तौर पर उसे सिजदा करें। ये वो दर्जा है, ये वो दर्जा है जिसमें खुदा अपनी मैनिफेस्टेशन आपको दे दे, खुद वहां पर मौजूद हो। थैंक्स गिविंग में जरूरी नहीं कि आप खुदा के खुद होने का इजहार करें। हो सकता है वो किसी के जरिए आपको गिफ्ट को दे दे, आप शुक्रगुजार हो, खुदा तेरा शुक्र हो, आपको किसी के वसीला से रोटी मिल जाए, किसी के वसीला से जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, आप कहें खुदा
कि तूने दिया, यकीनन उसी ने दिया, लेकिन प्रस्तिश में उसका शख्सी तौर पर आपकी हजूरी में, आपके सामने मैनिफेस्टेशन के साथ, ज़हूर के साथ मौजूद होना जरूरी है। ये है असल में प्रस्तिश। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। ये रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है, यानी हमारी रूह जब खुदा के साथ फेलोशिप करे, ये प्रस्तिश का दर्जा है। सिंगिंग जो है ये उसका छोटा सा एक एलिमेंट हो सकता है, एक कंसर हो सकता है कि आप उसकी सिंगिंग उसकी कर रहे हैं और उसकी प्रस्तिश समझ रहे हैं, लेकिन सिंगिंग जो है इसका तलक शुक्रगुजारी से भी है, इसका तलक सताइश से भी है, इसका तलक प्रस्तिश से भी है। लेकिन इसमें शुक्रगुजारी में और सताइश में और प्रस्तिश में फर्क है। शुक्रगुजारी जो है उसके फजल के वसीला से, उसकी दी हुई चीजों के वसीला से है। जो हम्द है, सताइश है, ये उसकी ग्रेटनेस की वजह से है। और जो प्रस्तिश है ये उसके मकाशवा की वजह से है, जो उसका पर्सनल रेवलेशन हमारी जिंदगी में खुलता है। आमीन। तो आए हम अपनी आंखें बंद करें खुदावंद की हज़ूरी में और खुदा से कहें, खुदावंद हम प्रस्तिश के दर्जा में जाना चाहते हैं।